साया, एक अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री। पहला अध्याय, खून भरी सुबह। शहर की सबसे पॉश सोसाइटी ग्रीनवुड एस्टेट में सुबह का माहौल हमेशा की तरह शांत था। लेकिन इस सुबह कुछ अलग था। पुलिस की गाड़ियों के सायरन पूरे इलाके में गूंज रहे थे। फ्लैट नंबर 704 में रहने वाले आर्यन मेहरा की लाश उनके अपार्टमेंट में मिली थी। उम्र 32 साल, एक सफल बिजनेसमैन, लेकिन अब एक खून से सना शरीर। कमरे में संघर्ष के निशान थे और दीवार पर खून से एक शब्द लिखा था, साया। दूसरा अध्याय, शक की सुई। इंस्पेक्टर विक्रम चौहान को केस सौंपा गया। शुरुआती जांच में पता चला कि आर्यन की हत्या रात 12 से 2 बजे के बीच हुई थी। उनके पास कोई दुश्मन नहीं था। फिर यह हत्या क्यों? शक की सुई दो लोगों पर गई। एक, समीरा मेहरा, आर्यन की पत्नी, जो घटना के समय घर पर नहीं थी। 2, करण अरोड़ा, आर्यन का बिजनेस पार्टनर, जो हाल ही में किसी विवाद में था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आर्यन की मौत से 2 दिन पहले उसे किसी ने धमकी भरा फोन किया था। कॉलर ने सिर्फ एक शब्द कहा था, साया आ रहा है। तीसरा अध्याय, छुपे हुए राज। पुलिस जब और गहराई से मामले की तहकीकात करने लगी तो उन्हें पता चला कि आर्यन की एक पुरानी जिंदगी भी थी, जिससे वो हमेशा भागता रहा। 5 साल पहले आर्यन का नाम एक हिट एंड रन केस में आया था, जिसमें एक लड़की नेहा वर्मा की मौत हो गई थी। ये केस पैसे के दम पर दबा दिया गया, लेकिन लगता था कि कोई इस अन्याय को भूला नहीं था। क्या साया उसी हादसे से जुड़ा था? चौथा अध्याय, सच का पर्दाफाश। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि रात 1 बजे कोई आर्यन के अपार्टमेंट में गया था। जब पुलिस ने उस व्यक्ति की पहचान की तो सभी हैरान रह गए। वो नेहा वर्मा का भाई आदित्य वर्मा था। आदित्य को पकड़कर जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने चौंकाने वाला सच बताया, मैंने आर्यन को नहीं मारा, मैं बदला लेने जरूर गया था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा वो पहले ही मरा पड़ा था। दीवार पर साया लिखा हुआ था। 5वां अध्याय, असली गुनहगार कौन? तो फिर असली हत्यारा कौन था? पुलिस ने जब समीरा मेहरा के फोन रिकॉर्ड चेक किए तो उन्हें शक हुआ। समीरा ने ही साया नाम से आर्यन को फोन पर धमकी दी थी। रात 12:38 बजे समीरा ने आर्यन से बहस की और गुस्से में उसे धक्का दे दिया। आर्यन का सिर टेबल से टकराया और वो मौके पर ही मर गया। डर के कारण समीरा ने दीवार पर साया लिखकर केस को उलझाने की कोशिश की, लेकिन सीसीटीवी और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने उसे बेनकाब कर दिया। अंत, साया का अंत। समीरा को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इंस्पेक्टर विक्रम ने उससे आखिरी सवाल पूछा, तुमने साया शब्द क्यों लिखा? समीरा ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, क्योंकि डर सबसे बड़ा हथियार होता है और मैंने बस उसे भटकाने की कोशिश की। इस तरह साया का रहस्य सुलझ गया। लेकिन यह केस हमेशा याद दिलाएगा कि गुनाह चाहे कितना भी छुपाया जाए, सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। द एंड डॉट। कैसी लगी ये मर्डर मिस्ट्री?